Okay, now what were we doing last time? क्या कर रहे थे हम? PDF. कितने PDF 1 2 दोनों किया हमने? Yes sir. हाँ सर, बट क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सिर्फ एक ही थी। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सिर्फ एक ही क्या एग्जांपल दिया मैंने? PDF 2 के ऊपर एक एग्जांपल। अच्छा, ओके, PDF 2 के ऊपर एक एग्जांपल दिया मैंने। Is that what you saying? Relative distance between parallel lines का फॉर्मूला? No sir. No sir. Okay. Okay, so actually that would be like, it's not PDF 3, it's basically an extension of PDF. So Your voice is coming very low. क्या? Okay. So this one is actually distance between parallel lines. देखो parallel lines कैसे होते हैं? उनके बीच में डिस्टेंस कभी चेंज होता है? नहीं सर। नो सर। नहीं होता है ना। मैं कोई भी पॉइंट लेता हूं इस पे, सपोज करो दो पैरेलल लाइंस है। अच्छा, पैरेलल लाइंस के स्टार्टिंग के दो कोएफिशिएंट सेम होते हैं क्या Yes sir. टाइम में? मतलब लाइक इफ आई अज्यूम वन टू बी ax plus by plus c1 एंड अदर टू बी, तो ये पैरेलल हो गए? Yes. तो क्या पैरेलल लाइंस में फर्स्ट टू टर्म्स हमेशा सेम होने चाहिए? इज दैट हाउ इट वर्क्स? No sir. तो फिर कैसा होना चाहिए? So they should be in the same ratio. Yeah, they must be having the same slope, so they'll have the same ratio. ठीक है? Stuff perpendicular distance formula, right? That PDF. Yeah. What I'm trying to say is that ये दोनों सेम होना जरूरी नहीं है. Like you could have two straight lines which are something like this, and 6x plus 8y plus 9 equal to 0. Are they parallel? Yes. How do you know they're parallel or not? Sir, A1 by A2 equal to B1 by. Yeah, actually So देखा it जाए should be, the ratio should be same. see two parallel lines, they will have the same slope. That is the rule, right? So ऐसा है कि parallel lines अगर होंगे तो ये ratio same होना चाहिए. Okay, only the first two are. Now why should the ratio be same? It's because slope of the first line is minus coefficient of x. ये बताया था formula by coefficient of y. Yes sir. Or slope of the second line is minus coefficient of x by coefficient of y. Since they are parallel, m1 and m2 must be equal. समझ में आ रहा है? So ये हो गया. तो इसीलिए ऐसा हो सकता है, लेकिन हम लोग सेम कर सकते हैं. जैसे व्हाट वी कैन डू इज, सपोज अगर ये पैरेलल लाइंस है, अगर मैं डिवाइड कर दूं बाय 2, तो ये वापस वी कैन मेक इट इक्वल. बना सकते हैं कि नहीं? सेम बनाया जा सकता है, ऐसा नो? Yes. Now so we can assume lines to have the same coefficient. अगर नहीं है तो उसको बना सकते हैं. That's what I'm saying. उसको यहाँ पे डिवाइड बाय 2 किया, maybe let divide and multiply by something else, who knows. So ये करेंगे काम. Now सपोज करो ये इक्वेशन है. अच्छा, इस फर्स्ट वाले पैरेलल लाइन पे अगर मैं कोई भी पॉइंट लेता हूं, अगर मैं ये फॉर्मूला इस पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर मैं लगाता हूं, वही मेरा आंसर होगा कि नहीं? क्योंकि कहीं भी अगर मैं चेक करूंगा, कोई भी पॉइंट लूंगा, डिस्टेंस चेंज होगा. So if I take some other point also, then also distance will be d only, whatever distance I want. Distance change होगा कि नहीं होगा? नहीं. नहीं होगा. ठीक है, नहीं होगा. इसीलिए
हम कोई भी एक पॉइंट मानेंगे इस पे, डजंट मैटर विच पॉइंट आई टेक, डिस्टेंस से नहीं आएगा। हम PDF2 लगाएंगे, which will give me the distance from point to the line, ठीक है। So according to PDF2 अल्फा बीटा है और ये C2 वाला लाइन है। So according to PDF2 डिस्टेंस जो है वो इस तरह से आएगा ना। हाउ डू यू कैलकुलेट द डिस्टेंस? नीचे आता है √a² + b², ये बताया था मैंने। Yes, sir. Yes. ऊपर And ये above- पॉइंट इसी में डाल दो, ये आंसर आ गया। Yes, अच्छा sir. अब ये देखो अपने को आंसर अल्फा बीटा के टर्म्स में नहीं चाहिए, बिकॉज अल्फा बीटा तो कोई भी पॉइंट है तो वो थोड़ी हमें पता है, राइट। लेकिन हम ये बोल सकते हैं कि जो अल्फा बीटा है वो किसकी इक्वेशन को करता है सेटिस्फाइड? ax plus by plus c2 equal to C1 = C1 वाले पे लगा, हाँ, ठीक है। So therefore can I say that a alpha plus b beta plus C1 is 0? So a alpha plus b beta की जो वैल्यू है वो -C1 है। So ये जो डिस्टेंस आ रहा है d, अब इसमें ये वाला जो पार्ट है वो -C1 हुआ, yes or no? देखो एक बार, a alpha b beta उसको मैंने -C1 लिखा, ठीक है। तो ये आ गया ना, और नीचे वाला तो पार्ट तो ठीक है, सेम है, चेंज नहीं हो रहा है। सो दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस, समझ रहे हो? सर ये वाला बताओगे क्योंकि हम लोग सेटिस्फाइड C2 वाला इक्वेशन क्यों नहीं करेगा? अप्लाई नहीं कर रहे हैं, अप्लाई करेगा उसी को सेटिस्फाई करेगा ना। Sir, could you scroll down? एक मिनट पहले ये कॉपी कर। सर हाँ बोलो। इसमें वो वाला फॉर्मूला को यूज नहीं कर सकते सर, स्लोप का, उससे सॉल्व? वो सब करने का कर तो सकते हैं, लेकिन इंफॉर्मेशन नहीं दिया होगा। स्लोप तो दिया है ना लाइक का। बिकॉज सर लेकिन इसमें मेरे वो को डायरेक्टली, परपेंडिकुलर भी है। अरे देखो तुमको दूसरा मेथड यूज करना है, लेकिन फॉर्मूला अभी इससे डायरेक्टली आ रहा है तो हम नहीं करेंगे, हाँ ओके सर। ठीक है। अभी तुमको ये मेथड समझना है और सर इसको अभी नीचे आप करना है। नीचे का दिखा सकते हैं। ये हो गया। सर एक सेकंड, नहीं हाँ। सर, नहीं सर, एक सेकंड। हाँ सर, हो गया सर, लिखिए। So C1 is equals to C2 हुआ तो भी चलेगा ना? C1 = C2। टू पैरेलल लाइंस के लिए कंडीशन, मतलब वो लाइंस कोइंसाइड हो रहे तो बोलेंगे ना वो लाइंस पैरेलल है एक दूसरे के। अगर कोइंसाइड कर रहे हैं तो मैं इनके बीच में डिस्टेंस क्यों निकालूं?
सर होगा। सर एक सेकंड ऊपर लो ना, मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। थैंक यू सर। सर एक और सर आप ऊपर ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी। डन सर। अगर वो अल्फा बीटा को 0 0 ले लेते तो फिर हम लोग PDF 1 से भी कर सकते थे ना वो। अल्फा बीटा 0 0 तुमको कैसे पता 0 0 लाइन पे है? मतलब तो अज्यूम किया है मैंने। अज्यूम क्या किया? तो ओरिजिन थोड़ी अज्यूम नहीं है। अज्यूम क्यों कर रहे हैं? तुमको लाइन तो फिक्स्ड है ना। So what have you written after alpha comma एक मिनट beta? रुको, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, व्हाट आई एम एक्सप्लेनिंग यू समथिंग। लाइन फिक्स्ड है, अब अगर फिक्स्ड लाइन है तो मैं क्यों अज्यूम करूं कि ओरिजिन उस पे लाई कर रहा है? अगर दैट मेक्स नो सेंस। मैं बोलता हूं अच्छा कि तो सपोज मतलब करो मैं एक, सोच रहा था कि हाँ सर मैं करेक्ट। बोलूंगा एक लाइन है x + 2y = 5, will I say let origin be on this line? Can I say let us assume the origin is on this line? Can I ऐसा बोल सकता हूँ? अरे फैक्ट है कि ओरिजिन नहीं लाई करता है उस लाइन पे। हाँ सर। ठीक है, उनको थोड़ी पता है कौन सा पॉइंट लाई कर रहा है। हाँ, सर क्या -C1 + C2 क्यों लिया? Will you please explain that? वो तो -C1 सब्स्टिट्यूट किया ना यहाँ से। तो अगर अल्फा चाहिए था तो मतलब -C1/√a² + b²। अल्फा नहीं चाहिए था मुझे, ये अल्फा और बीटा दोनों नहीं चाहिए था। ये देखो ना, ये मैंने रिप्लेस किया है ना पूरा। सर वो कैसे आया a अल्फा प्लस b बीटा डी में? अल्फा बीटा सब्स्टिट्यूट कर देंगे ना, लाइन को सेटिस्फाई करता है ना। सर बट जो डी है वो -c/√a² + b² होता है, तो a अल्फा प्लस b बीटा कहाँ से आना? मतलब क्या होता है? सर लाइक अभी तक जो p डिस्टेंस निकाल रहे थे वो -c/√a² + b² था, वो तो तो पीडीएफ थोड़ा 1 था, कंफ्यूज। पीडीएफ 1 है, पीडीएफ 1 है। मैं पीडीएफ 2 लगा रहा हूँ। सर लेकिन अल्फा बीटा ये वाली जो सेकेंड लाइन है उसको थोड़ी ना सेटिस्फाई कर रहा है। फर्स्ट को कर रहा है ना, हाँ सर। फर्स्ट में ही तो डाला है ना मैंने। सर नहीं, इधर आपने वो PDF वो आपने d = mod of a अल्फा प्लस b बीटा प्लस c वो लिखा है ना। तो वो पीडीएफ 2 का फॉर्मूला ही ऐसा होता है कि वो पॉइंट को इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं। दैट डजंट मीन कि ये इसको सेटिस्फाई हाँ करता है। हाँ सॉरी सॉरी यस सर। So what have you written after a alpha comma beta? सेटिस्फाइज। सर लेकिन अल्फा बीटा अगर इसको सेटिस्फाई करता है जो C1 वाली लाइन है, तो A1 और मतलब A और B तो दोनों लाइन के अलग हो सकता है, खाली उनका रेशियो सेम है, तो हम लोग ऐसे कैसे बोल सकते हैं कि A अल्फा प्लस B बीटा इक्वल्स वो दूसरी लाइन का मैंने सेम कर दिया है दोनों लाइंस की, ए और बी को। अच्छा तो बराबर पैरेलल है तो बना सकते हैं। अच्छा मतलब वो इक्वेशन थोड़ा वो चेंज करके फिर बाद में आपने किया है। मतलब वो उनको सेम कर सकते हैं ना, जैसे 6x + 8y को 3x + हाँ वो 4y। इक्वेशन आपने डिवाइड बाय 2 करके कर दिया है। यस सर। हाँ हाँ, ठीक है। ये कॉपी कर लिया तो बता दो। हाँ सर।
what is m1 and m2? Slopes of the two lines. Minus coefficient of x by coefficient of y. हाँ ये हो गया तो बता दो. I'm going to give you questions based on. हो गया सर. हो गया सर. मैंने पिछली बार PDF 1 पे क्वेश्चन दिए थे क्या? सर PDF एक ही दिया था. कौन सा वाला? इन रीड आउट. सर वो इक्विलैटरल ट्रायंगल वाला. Okay, now I'm going to give you questions. Okay, basically एक सिंपल क्वेश्चन बताता हूँ. सपोज एक स्क्वायर है जिसके साइड्स जिसके पैरेलल साइड्स दे रखे हैं. मुझे इसका एरिया ढूंढना है. तो पैरेलल लाइंस है ना ये. अगर मुझे अभी स्क्वायर जो है ऑब्वियसली तो स्क्वायर कंप्लीट हो गया, लेकिन दो पैरेलल साइड्स की इक्वेशन दे रखी है. इनके बीच में हम डिस्टेंस अगर निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? C2 - C1 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर. सही है. सो जो डिस्टेंस है वो √5 आता है, विच इज बेसिकली द साइड लेंथ. सो एरिया इज गोइंग टू बी √5 स्क्वायर, विच इज 5. समझ रहे हो? यस सर. ठीक है. Now you apply this formula. Now, ये एग्जांपल कॉपी करो, then I'll give you questions to try. सर PDF 1 पर है, PDF 3 पर. What? सर डी क्या देता है? अब आप क्वेश्चंस दोगे वो बेस किस तरह ऊपर होंगे? तीनों पे. ठीक है. Is this valid for all parallel lines? Did I make an exception to this? नहीं, मतलब parallel lines की क्या? See, it's like before. अगर मैंने x plus 2y equal to 4 दिया है और दूसरा 2x plus 4y equal to suppose ऐसा दिया है, इसको हम divide by 2 कर सकते हो ना. इसको ऐसे 2.5 बना दो and apply formula on these two. ठीक है. इनके बीच में डिस्टेंस ये होगा C2 - C1 डिवाइड बाय रूट ऑफ v. समझ रहे हो? हम लोग को ये पॉइंट में लिखने का चलेगा कि सर फ्रैक्शन में लिखने का, मतलब वो ऑप्शन पे डिपेंड करता है, उसको तुमको कुछ घबराने की जरूरत नहीं. हाँ ओके सर. हो गया सर. हो गया. यस सर. यस सर. क्वेश्चन
Sir, हाँ, the question it is not given what distance, sir. From which angle the distance is. it is very clearly obvious that distance. Sir, it should be, is it perpendicular distance, sir? Perpendicular, always. Okay. Unless mentioned, it is always perpendicular. सर पहले वरना क्वेश्चन लिखे कि ये सॉल्व बना करना। फिर डिस्टेंस सेम नहीं होगा। ठीक है, सर आप सेकंड क्वेश्चन दे रहे हो कि सॉल्व करें? मैं दे रहा हूँ। सर एक लाइन स्क्रॉल अप करना ना। What? सर एक सेकंड के लिए स्क्रॉल अप करना ना। थैंक यू सर। Okay. Space to write more questions.
So should we copy all the questions together? एटलीस्ट जितना फर्स्ट पेज पे मैं और दे रहा हूँ लेकिन सर हाँ सो सेकंड क्वेश्चन में वो m डॉट है क्या? 10 डैश इसे m की बात कर रहा हूँ सेकंड इक्वेशन में. तो एम ही है. सर तो तीसरे वाले में फाइंड क्या करते हैं? लिखा है ना सर तीसरा 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 सो आपने 2 के बाद क्या लिखा? क्या चीज सर थर्ड क्वेश्चन में 2 के बाद क्या लिखा सर? lies a chord मैं चेक करता हूँ फर्स्ट इक्वेशन आंसर्स getting a lot of answers so I'll just check it first you copy all the questions because I want to write more questions maybe then I'll questions copy हो जाए तो बता दो I'll be adding more questions Yes, the one for I'm copying the third one. सर हो गए 3. Sir, the fourth and the third and the
fourth one that is n dash. Yeah, n dash. So what we have to find, sir? Find perpendicular bisector, sir. ये लिखा Angular ना, bisector. angle between diagonals. Okay, angle between. Okay, sir. Fine. सर होगा कॉपी कर हो गया? So 1 minute. So you're giving more or should start solving? तो try करो मैं और next page पे लिखूंगा. I just needed to pay. I just needed to write these 3 questions first. ठीक है? ये हो जाए तो मैं फिर दूसरे Yes, sir. Done, sir. So you've written find all points on the x plus y equal to 5. So you mean line, right? on find all points on this on Okay. okay.
don't incomplete a question 5, but you just copy this now anyways. सर ये थीटा acute के बाद क्या लिखा है? Prove that its area is whatever. P1 P2 by sin theta. सर वो क्या लिखा है acute के बाद? Its area is P1 सर P2. इससे पहले. Prove that. Okay sir. PT means prove Sir, that. hence what you have written, sir. Huh? Hence, What I just said, no? sir, it's area and you have written some equation, then you written hence, right? The sentence is not I said it's complete. incomplete. Just copy it first. Okay, sir. हाँ, copy करो. सर आप आंसर चेक कर रहे हो? हाँ, एक मिनट पहले just कर लो and then I will solve. After this I'm solving the first one because first one बहुत सारे लोगों ने किया है. Okay. Just copy this and then I will do the first question. सर वो हैंस से सेकंड पार्ट स्टार्ट होता है ना क्वेश्चन का. हाँ.
If you're done copying, let me know. Done, sir. Okay, I will be discussing the next one. First one. फर्स्ट वाला क्या है, एक लाइन है, इक्वेशन क्या है, x plus 3y is 5 और उसके पैरेलल एक और लाइन हमें निकालनी है विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 3√10 from it. ठीक है ना, ये वाली जो लाइन होगी वो भी इसी फॉर्मेट में होगी, x plus 3y इक्वल टू कुछ लैम्डा होगा बिकॉज पैरेलल है, and 3√10 is basically distance which is actually c2 minus c1 divided by root of x के टर्म का स्क्वायर y के टर्म का स्क्वायर, सही है, which is basically lambda minus 5 by root 10. So mod lambda minus 5 is basically root 10 को उधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 into 10 30 हो जाएगा 30. So lambda minus 5 is either 30 or minus 30, which means lambda is 35 or minus 25. ठीक है, दो लाइंस आ रही है अपने पास which is quite obvious, दो लाइंस क्यों आनी चाहिए, क्योंकि लाइन के पैरेलल होगी, लेकिन लेफ्ट या राइट ये तो स्पेसिफाई नहीं किया है ना, नॉट लेफ्ट एंड राइट, अब मेरे डायग्राम लेफ्ट, चलिए तो whatever it could be on either side, so select two possible answers. Nobody needs to copy this, right? Done, sir. ठीक है, question 2. What you can do is एक काम करो, if you want me to point highlight to you which ones are the easy questions, you can do the third and the fourth one, they are easier, and second and fifth are थोड़ा difficult है, so you can try them later on. Infinitely many points नहीं है answer. So could you scroll down? So हाँ, could you scroll down? for the question The answer, sir. you've not done this question. Hmm.
2 सेंटीमीटर 2 यूनिट्स बोलो, सेंटीमीटर मत बोलो, सेंटीमीटर तो स्पेसिफाई नहीं किया ना क्या यूनिट क्या है मतलब। Yes, sir. Answer. फोर्थ और फिफ्थ हो गया किसी का? फोर्थ हुआ? यस सर, दोनों हो गए, सारे हो गए क्वेश्चन सर। Okay, so I'm going to do fourth one now. अच्छा, फोर्थ वाला क्वेश्चन क्या है? आई थिंक सर्कल वाला है ना। सर्कल विद सेंटर ओरिजिन रेडियस 2, एक कॉर्ड है जिसका इक्वेशन ये है, बराबर। ये थर्ड क्वेश्चन, मैंने दिया है। ये सर थर्ड, क्वेश्चन है। हाँ सॉरी, थर्ड एंड फोर्थ, थर्ड वाला। ओके, तो अपने को लेंथ ऑफ कॉर्ड निकालना है, बराबर। ना कॉर्ड की एक प्रॉपर्टी होती है, परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर। यस, कैन आई यूज PDF1 to find this perpendicular distance? Yes, what is PDF1? C by Sir, the root of, perpendicular distance. ये है ना। सर वो +2 हो जाएगा ना? मॉड है ना। नहीं C तो ये है -2 है, लेकिन मॉड से प्लस हो जाएगा, फर्क नहीं पड़ता है। ओके, क्योंकि सर हम लोग ने बोला था ना वो राइट हैंड साइड ले लेने का उसको। नहीं, राइट हैंड साइड नहीं लेने का, एक्चुअली लेफ्ट। मैं एक्चुअली इसलिए नहीं लेता हूँ बिकॉज मॉड से फर्क नहीं पड़ता है, 2 लेके भी करोगे तो गलत नहीं। ओके सर, हाँ सर। ये आएगा। ओके, ये 1 है, और फिर उसके बाद ये लेंथ तो 2 हो गया। ये लेंथ 2 हो गया, तो अभी अपन पाइथागोरस लगाएंगे। So let's say this is AB and this is the midpoint. So MB square will be 2 square minus 1 square. ठीक है, जो कि 3 होगा। MB की जो वैल्यू है वो √3 आएगी, बराबर। ना ये जो MB जो लेंथ है, ये कॉर्ड का लेंथ है? नहीं सर, उसका हाफ है तो डबल करना पड़ेगा। हाँ, तो कॉर्ड का लेंथ 2√3 हो जाएगा ना, डबल हो जाएगा ना, ये मिड पॉइंट है ये। यस सर। ठीक है, डन सर। सबका हो गया So कॉपी 1 करके? minute.
Done, sir. हो गया? Okay. Now fourth question में find all points on this which are at unit distance from. Okay, so basically ऐसा है ये okay, so this is the line x plus y is equal to 4. Let's say इस पे एक point है. There's another line. What's that equation? 3x plus 4y minus 1. So it's basically it's like this. Now, इस पे एक point है P. Now we don't know which point it is. We have to find out. So let's assume this is alpha beta. Now can I say alpha beta will satisfy this equation because इस पे lie कर रहा है. इसमें बोल सकते हैं बीटा की वैल्यू 4 माइनस अल्फा होगी. x plus y equal to 5 दिया है ना आपने. ठीक है. सो मैं बोल सकता हूँ ये पॉइंट को हम ले सकते हैं अल्फा कॉमा 5 माइनस अल्फा. ठीक है. Now I want to find the perpendicular distance, and I don't want to find perpendicular distance. I know the perpendicular distance is 1. It's unity, correct? So if I know this distance is 1, I can say that PDF2 formula is 1. PDF2 कैसे होता है? नीचे आता है रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर. ऊपर क्या आता है? ऊपर क्या आता है? ये पॉइंट को इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, बराबर? So 1 is equal to 3 alpha 20 minus 4 alpha minus 1. So this is 19 minus alpha by 5, which is actually the same thing as alpha minus 19. So mod alpha minus 19 is 5. So alpha minus 19 is 5 or minus 1. So alpha की वैल्यू कितनी है? 24 और 14. तो पॉइंट का x कोऑर्डिनेट अल्फा है और y कोऑर्डिनेट 5 माइनस 24 माइनस 19 और 14 माइनस 9. समझ रहे हो? Is this clear? Sir, I did this by a different method and got the same answers. Should I tell you what I used? Just tell me the technique. Don't tell me the. Yeah, so I first used PDF3 only to find like the distance. So then I wrote like unit distance, and so 1 is equal to minus 1 plus C2 divided by 9 under root of 9 plus 16. And then after that I got two values of C2 as 6 and minus 4. So then like I wrote the equation again, that 3x plus 4y is minus 4 and 3x plus 4y is 6. And like Let me stop you there. What are those two lines? What are those two equations that you're getting? Like they are the two lines, there are two lines, and on them I'll get the points. And like basically I'll find the points corresponding with the line x plus y equal to 5. Well, what are those two lines that you've gotten? वो है क्या? वो जो 3x plus 4y equal to जो दो आंसर आए तुमको, वो है क्या? So दो lines आए हैं खाली like parallel. वो कौन से lines है वो? Like, what is your understanding of that? वो दोनों parallel है 3x plus. एक मिनट, I didn't ask you. So दो parallel line आए हैं which are like at one unit distance. तो
उससे how are we getting the correct answer with that? मतलब वो Yeah, so after that, like I don't know like how I got the same answer, but then I took x plus y equal to 5 and I solved the two simultaneously to get the value of x and y. मतलब तुमने पत्थर मारा है और गलती से निशाना लग गया। हाँ, Now that is what I thought. देखो बेसिकली तुमने अननोइंगली क्या किया, सो ऑलवेज अंडरस्टैंड कि इफ यू अंडरस्टैंड व्हाट यू आर डूइंग देन यू एक्चुअली won't make a mistake. So what you have done is you have calculated parallel lines, क्योंकि हमने अभी parallel lines के क्वेश्चन किए। तुमने क्या किया है, तुमने इसके पैरेलल तुमने एक लाइन इधर और एक लाइन इधर ऐसे बनाया है, ये किया है तुमने, क्योंकि इनके बीच में डिस्टेंस 1 है और इसके बीच में भी डिस्टेंस 1 है, और फिर तुमने ये जो पिंक लाइंस है इनका इंटरसेक्शन ब्लू लाइन के साथ निकाला, और वो पॉइंट्स हो गए बेचारे डिस्टेंस 1। समझ में आ रहा है मैं क्या क्या? yes sir, got it. सेम ही चीज आती है, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड, बिकॉज़ देन इट्स द अंडरस्टैंडिंग पार्ट दैट्स मोर इम्पोर्टेंट देन गेटिंग द राइट आंसर। सर मैंने भी यही किया, लेकिन मुझे एक आंसर सही आया, दूसरा आंसर गलत आ रहा है। देन इट्स अ सिली मिस्टेक एरर। नहीं सर, वो मेथड से तो आ रहा है आंसर, मतलब नहीं उसका आई एम टेलिंग हिम इट्स अ सिली हाँ। मिस्टेक। ओके, कॉपी कर लो, स्क्रॉल डाउन देन। सर फिफ्थ क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में हम लोग को क्या प्रूव करना था? एरिया। सर मतलब एरिया इक्वल्स टू C2 माइनस C1 इंटू D2 माइनस D1 अपॉन M प्लस N तक M माइनस N है। M माइनस N। ओके सर। हाँ हो गया, कॉपी करके स्क्रॉलिंग डाउन।
copy this part, then I'll do the remaining two questions. Okay, I'm assuming सबका हो गया. No, sir. I still have to do the second. So 1 minute. Okay. Second and fifth. ये copy नहीं किया. 2 मिनट और लगेगा इसको. Yes, sir, done, sir. हाँ. Next. So look at the second one. ये दोनों लाइंस पैरेलल है कि? Yes, sir. Okay. इन दो पैरेलल लाइंस के बीच में डिस्टेंस क्या है? C2 minus C1 divided by ये बराबर. ठीक है. Yes, sir. ये ऐसे दो पैरेलल हैं, इनके बीच में ये डिस्टेंस है. सही है. Now what are the other set of parallel lines given in the question? MX plus Y. हाँ. It is उल्टा है. It is mx plus ly plus n equal to 0. बराबर. So let's me draw. ये parallel lines इस तरह से. इनके बीच का जो distance है
वो भी हम निकाल सकते हैं. So this another distance d2 between the other parallel lines is what? n dash minus n divided by अभी m square plus l square है. अब m square plus l square और l square plus m square तो सेम ही होता है, right? So what does it tell you? Diagonals are same. लेंथ ऑफ Lines are डायगोनल जा सेम, Length of diagonals are same. रोम्बस हो गया ना पूरा. हाँ rhombus हो गया. Okay, yeah. Yes, yes. So since the distances are same, let's call it distance 1. So basically what it's saying is that the spacing between the lines is the same. So if the spacing between the lines is same, it means that the figure is rhombus. It's a rhombus है तो फिर angle between diagonals is what? 90 degree. Right. 90 degree. हाँ. Rhombus इसमें तुमको एंगल बिटवीन डायगोनल्स बाय द नॉर्मल जो अपन करेंगे उससे तो करना ही नहीं था. नॉर्मली अपन दो लाइंस के बीच में एंगल कैसे निकालते हैं वो स्लोप रोटेशन में कुछ बताया था मैंने, राइट? ठीक है, वैसे नहीं करना है इसको. ये स्पेसिंग बिटवीन द लाइंस क्या है? लाइंस के बीच में डिस्टेंस. मतलब सर वो पैरेलल है इसीलिए क्या? पैरेललोग्राम में पैरेलल होते हैं ना साइड्स तो. हाँ सर. दोनों लाइंस के बीच का गैप सेम है ना. दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. सर फिफ्थ क्वेश्चन में मुझे ए पार्ट तो आ गया लेकिन सेकंड पार्ट नहीं आ रहा है, मतलब सेकंड पार्ट का डिनोमिनेटर का पार्ट नहीं आ रहा है. ओके, आई सी. पहले कॉपी कर लो ये, देन आई.
हो गया? Almost, sir. So 1 minute. Could you scroll up? अभी तो शुरू कर रहे हो ये कॉपी करना. Yes, sir, done, sir. सर हो गया. Let's look at question 5 now. So सबसे पहले ये पैरेललोग्राम दिया है, इनके बीच में डिस्टेंस ऐसे दे रखा है. देखो इनके बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस P1 और P2 है, बराबर. मतलब अंडरस्टैंड दिस इज P1 और परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब मुझे एक लाइन यहां से यहां बनानी पड़ेगी जो कि क्या है, परपेंडिकुलर हो. मतलब दिस इज P2, बराबर. And theta is the angle, acute angle, or you can take this also theta, you can take this also theta. ठीक है? So this is theta 1, this is theta. Now I have to find the area. Area of parallelogram का क्या फॉर्मूला होता है? Base into height. ये बेस है. बेस इंटू हाइट को मैं P1 ले लिया, सही है. ये बेस है. नाउ बेस तो ये भी ले सकते हैं, बराबर. मतलब क्योंकि ऑपोजिट साइड्स का तो लेंथ सेम होता है ना. ओके. अच्छा, इस ट्रायंगल में, इस वाले में साइन थीटा क्या है? P2 upon base. P2 upon base. बेस क्या है? Area divided by P1. What? एरिया का क्या? Area divided by P1. P1. ये समझ में आया? सर इसकी जगह हम P1 वाला जो ट्रायंगल है वो भी ले सकते थे ना? वो लेके दूसरा साइड आएगा. आप देखो, अपने को ये आएगा. We're not interested in that. ओके. तो जब बेस की वैल्यू अगर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे, we get this as the answer. समझ रहे हो? Yes sir. सो अगर हमें डिस्टेंस लेना है कभी भी दो पैरेलल लाइंस के बीच में, उसमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करके मानना है ना डिस्टेंस को. ऐसे नहीं कि पैरेललोग्राम में लाइक वो पैरेलल लाइन ही डिस्टेंस हो जाएगा ना. If it is given perpendicular distance or just distance, तो distance लेना है, मतलब और कुछ नहीं. ठीक है? So sir, like in this question it was given the distance between two parallel lines, like it was not specified perpendicular, but still we take it as It is perpendicular. always going to be perpendicular unless mentioned otherwise. Okay, thank you.
हाँ ये हो गया कॉपी करके। हाँ हो गया सर। Okay. Now coming to the second part. अच्छा, before we do that, we need to actually see कि we need to actually see कि एंगल ये लाइंस के बीच में साइन थीटा कैसे निकालेंगे। बिकॉज जो पैरेलल लाइंस हैं उनमें ये दे रखा है ना, y इज इक्वल टू mx, क्या दे रखा है, ये दे रखा है ना। So इनके बीच में डिस्टेंस होगा c2 माइनस c1 बाय m का 1 होगा, इसको यहाँ पे लाएंगे तो कोएफिशिएंट -1 हो जाएगा, बट ठीक है स्क्वायर 1 हो जाएगा। और जो दूसरे सेट ऑफ पैरेलल लाइंस है ऐसे आएगा, बराबर, ये सुनो। ठीक है। नाउ द प्रॉब्लम इज कि साइन थीटा कैसे निकालेंगे। P1 आ गया, P2 आ गया, साइन थीटा साइन थीटा कैसे निकालेंगे। अच्छा, क्या हम tan थीटा निकाल सकते हैं। यस ठीक है, So how? tan थीटा निकाल सकते हैं ना हम लोग। सर कौन से एंगल पे बात कर रहे हैं? मैं बताता हूँ। देखो ये सपोज करो दो लाइंस है और इसका स्लोप m1 है, इसका स्लोप m2 है, इसका θ1 है, इसका θ2 है। Have we done something like this? यस Yes. तो ये I don't know if you've done this. एक मिनट, let me just. So मैंने तुमको बताया था कुछ कि ये एक्सटर्नल एंगल, एक्सटीरियर एंगल इज द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल, ऐसा कुछ। यस सर। So theta is θ2 minus θ1. ठीक है, then tan theta is
करेक्ट? Yes. तो tan थीटा इज ओके, यहाँ पे अभी अपन लगाएंगे बराबर। Yes, तो of course. फिर ये हो जाएगा m2 minus m1 1 plus m2 m1. I believe we've not done this way. We have done it in a different way. हमने उसका दूसरा एप्लीकेशन किया है। हाँ सर। सो ये हमने tan थीटा एंगल बिटवीन लाइन है। अब ये देखो एंगल बिटवीन लाइन है, तो इस तरह से है। सो tan थीटा हमें पता है अभी। एक्चुअली अपना tan थीटा एक का जो स्लोप है वो m है और दूसरे का n है, बराबर ना। इन आवर क्वेश्चन yes or no? Yes. सो देखो एक का स्लोप m है और एक का n है ना, मतलब जैसे बेसिकली इसका स्लोप हमने n माना है तो इसका m होगा, पैरेलल नहीं है ये। सो आई हैव फाउंड आउट व्हाट इज tan थीटा यूजिंग दिस, ठीक है। आई विल टॉक अबाउट दिस इन मोर डिटेल, बट पहले ये देख लो, ये tan थीटा हमने निकाला। tan थीटा आता है तो sin थीटा कैसे आएगा? सर ट्रायंगल बनाना है। m minus n 1 plus mn. So this hypotenuse is going to be like this, correct? So what is sin theta? m minus correct. hypotenuse. Now denominator पे focus करो। m square n square minus 2mn 1 plus m square n square, correct? ये कट जाएगा। So अच्छा ये आ रहा है। अच्छा कुछ कॉमन इसको कुछ फैक्टराइज कर सकते हैं हम? नहीं सर। नहीं कर सकते फैक्टराइज। मतलब कर सकते हैं सर। तो कर सकते हैं ना, m स्क्वायर और m स्क्वायर n स्क्वायर को कॉमन लेके फिर n स्क्वायर और 1 को लेके। सर m स्क्वायर प्लस 1 इंटू n स्क्वायर प्लस 1। हाँ ये फैक्टराइज हो जाएगा। m स्क्वायर कॉमन लो और ये n स्क्वायर प्लस 1 लो, ठीक है। ये एक्चुअली ऐसे बनता है m स्क्वायर प्लस 1 इंटू n स्क्वायर प्लस 1, ऐसे बनेगा, ठीक है। इस तरह से बनेगा, फैक्टराइज हो जाएगा। सर लेकिन जरूरत नहीं है ना फैक्टराइज करने की। नहीं हो गया ना फैक्टराइज। अभी अभी देखो ना, अभी अपने को P1 और P2 आ गया ना। P1 P2 बाय sin थीटा प्रूव करना है ना अपने को। सॉरी P1 P2 बाय sin थीटा है ना फॉर्मूला। यस सर। सो एरिया इज P1 P2 डिवाइडेड बाय sin थीटा। ये सब मॉड और P1 क्या है? C2 माइनस C1 बाय रूट 1 प्लस m स्क्वायर। ये है D2 माइनस D1 बाय 1 प्लस n स्क्वायर। और sin थीटा अपने को क्या आया? ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज को हमने सिंप्लीफाई किया, समझ रहे हो? ये सब रूट ये सब कचरा कैंसिल हो रहा है। ये क्या हो गया? ये सब कैंसिल हो रहा है। आंसर आ गया। सुनो यस सर। सर आप एक बार इसकी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट दिखाओगे? क्वेश्चन या वो बहुत बड़ा क्वेश्चन था ये। सर क्वेश्चन भाई स्क्रीनशॉट ले लो, डोंट कॉपी। सर आई टुक इट, थैंक यू। सर आप नीचे नीचे का आंसर दिखा सकते, स्क्रीनशॉट लेते।
ये पार्ट तो ठीक है ये। सर और नीचे का नहीं पहले कॉपी कर रहे हो ना इसको। सर हम्म सर मुझे वो पार्ट में जरा डाउट है, मतलब आपने जब tan थीटा दिया था। हाँ 1 सेकेंड पहले कॉपी कर लो इतना। ये हो गया कॉपी करके। हाँ सर। ये कर। अरे यार ये क्या हो गया। हाँ इसमें क्या डाउट था। सर था नीचे जान। तो सर इसको डाउन सर 1 सेकंड सर। सर था नीचे जाना।
हाँ ये हो गया. 1 last. minute. So, so could you scroll down? Can you scroll up just for a second? Scroll up. Yes, sir. Done. Thank you. Sir, today this much only, right? एक मिनट ये हो गया कॉपी करके. Yes, sir. हाँ okay, just wait. Sir, 5 minutes this left. much is enough for today. Okay, you can leave. I'll teach for. Today exam is also there, सर sir. जरा सा ऊपर. हाँ वो वाला ऊपर वाला स्लाइड. Sir, क्या हो गया इसमें? sir, today exam is also there, so this much is enough, sir. You can leave if you want to. What, sir? You can leave if you want. Sir, but the class is over. No, it's not. I mean the syllabus that one. सर नीचे कर सकते हैं आप. Today's this much only, sir. No. No. हो गया? Yes. Okay. Now, I want to start a small topic. I will continue this next time. But मैं इसको एक definition में बताऊंगा. आज homework मिलेगा booklet से. New homework. So, power of a point with respect to a line. It's got nothing to do with the word power. It's just a term used in maths. So, suppose करो एक straight line है. और वो straight line में सारे terms LHS में. ठीक है? So this is basically a straight line. Now, let's say there is a point over here, x1, y1. Okay. So, अगर मैंने ये point को line के LHS में substitute किया, I have not substituted in the equation. I'm not saying it is equal to 0. I'm just substituting in the LHS part. और ये निकाल रहा हूँ. ये हमने PDF 2 में देखा है, बराबर? Yes, ये जो expression आता है, this expression that we get is basically called the power of the point, which is basically Sir, written power of a point. What is the heading, sir? Complete. with respect to a line. Okay. ठीक है? For example, ऐसा होता है. Suppose करो एक straight line है.
x plus 2y minus 5 is equal to 0. So we say that we define this function, which is a function of x and y, to be this LHS part only. Then if I have a point 1 comma 5, I just substitute 1 and 5. And what do I get? 6. ये जो 6 है ये क्या है? This is basically power of 1 comma 5 with respect to this line. समझ रहे हो? ठीक है? So Similarly, yeah, f1 1 comma 5, that's given that we have to substitute it. it is what it is exactly that we are substituting. You know, x की जगह 1 और y की जगह 3, y की जगह 5. Given in the question, right? It's not given in the question. It's understood. It's mathematical. F of x में f of 3 क्या होता है? F of 2 क्या होता है? Okay. ठीक है. अच्छा, f of 3 comma 4 क्या होगा? ऐसा समझा 3 plus 2 times 4 minus 5. 8 11 ये भी 6 आ गया. सही है. अच्छा, f of 1 comma 2 क्या होगा? 1 plus 2 into 2 minus 0 है. अच्छा, 0 होता है तो इसका क्या मतलब होता है? Yeah, roots. नहीं, it's roots not exactly, but you can interpret this one way. पावर अगर 0 होता है, इसका मतलब ये होता है कि पॉइंट लाइज ऑन द लाइन. 1 comma 2 इसको सेटिस्फाई नहीं करता है लाइन की इक्वेशन. 1 comma 2 डालेंगे तो 0 नहीं आ रहा है, इक्वल नहीं आ रहा है, सेटिस्फाई नहीं कर रहा है. कर रहा है ना. पावर नॉन जीरो है तो मतलब नहीं लाई कर रहा है ना लाइन. पावर 0 है तो मतलब वो लाइन पे लाई कर रहा है. यू अंडरस्टैंडिंग? Yes, sir, got it. करेक्ट. Sure, could you scroll up? इतना ये कॉपी कर लो एंड दैट्स इट. सर लेकिन हम लोग ये पावर से डिड्यूस क्या करते हैं? वो अभी अगले क्लास में बताऊंगा. ओके सर. So if we are finished, we should leave. Yeah, if you've copied, you can leave. So is there like any special meaning for like like 4 different points are showing the same power, like at 1, 5 and 3, 4? There is. वैसे तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस का न्यूमरेटर पावर से ही रिलेटेड होता है ना. परपेंडिकुलर डिस्टेंस फॉर्मूला में जो न्यूमरेटर होता है वो क्या होता है? Yes, sir. राइट. सर वैल्यूज मिल गया हम लोग को सब्स्टिट्यूट करके. जैसे 6 है सर, हम लोग उसको क्या मतलब क्या है, क्या वो डिस्टेंस है सर? नहीं, डिस्टेंस नहीं है. अभी फिलहाल सिर्फ पावर है. अभी उसका क्या मतलब है, क्या उससे क्या करेंगे क्या उसके साथ, वो अभी नेक्स्ट क्लास बताऊंगा. Sir, that's all for today, right? हाँ. So we can leave, sir.
Thank you, So sir. Bye, sir. then next time only know that if power is 0, how does it mean that the point lies on the line? बिकॉज वो इक्वेशन को कर रहा है सेटिस्फाई. तो उसका वो मतलब है कि वो लाइन पे लाई करता है. हाँ. ओके. Thank you, sir. तो 1 सेकंड के लिए स्क्रॉल अप करो. हाँ सर, हो गया. थैंक यू. ठीक है.